जैसे ही किसी के जीवन में मूल्य बदलेगा, उस मूल्य की सुसंगति में बहुत सारे एटीट्यूड्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे 2-3 शब्द मैंने आपको बताए होंगे, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, बात की थी ना, और कल्चरल रिलेटिविज्म। मान लीजिए कोई एथनोसेंट्रिक आदमी है, हम में से कोई है जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, अपना धर्म, अपना ये इसी को लेके हमेशा मस्त रहता है, मगन रहता है। और क्योंकि उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं है, वो अपने समूह में ही हमेशा रहा, उसको हमेशा से बताया गया कि यही सबसे महान है, बाकी सब बकवास है, उसका दिमाग खुला ही नहीं है। और फिर वो एक ऐसे माहौल में चला गया संयोग से, जहां हर धर्म, हर भाषा, हर नस्ल के लोग रहते थे। 1 साल वहां रह लेगा तो तय मान के चलिए कि उसके सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे, और वो मानने लगेगा कि नहीं, मैं गलत सोचता था, हर समाज अच्छा हो सकता है। इसका मतलब इसका वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। जैसे ही वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ, अब देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि भारत का था, मुसलमान था, हिंदुओं से नफरत थी क्योंकि उसका माहौल इन 2 धर्मों का था। अब ये कट्टर व्यक्ति चला गया एक ऐसे विश्वविद्यालय में या ऐसे स्थान पर जहां सब कल्चर्स हैं, और इसको समझ में आ गया कि यार ये सब बेकार की बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये रिलीजियसली फ्लेक्सिबल हो गया, इसका मूल्य चेंज हो गया, धर्मनिरपेक्ष टाइप का मूल्य बन गया। अब इसका जो एटीट्यूड चेंज होगा, वो केवल हिंदुओं को लेके होगा या ईसाइयों को लेके भी हो जाएगा, यहूदियों को लेके भी हो जाएगा, सबको लेके हो जाएगा। एक वैल्यू बदलेगी, मैंने कहा ना कि वैल्यू जनरलाइज होती है और एटीट्यूड स्पेसिफिक होते हैं बहुत सारे। जैसे ही एक वैल्यू बदलेगी, उस वैल्यू से सुसंगत बहुत सारे एटीट्यूड्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, और एक नहीं, बहुत सारे एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे। ये तो आसान सी बात है। तो पहला संबंध, मूल्य के बदलने से अभिव्यक्तियों का बदलना सामान्य बात है। ठीक, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एटीट्यूड बदलने से मूल्य बदले? एटीट्यूड बदलने से मूल्य बदले। एटीट्यूड का मतलब किसी चीज के प्रति आप कुछ करते हैं, और हो सकता है, जैसे बताएं, कोई एग्जांपल देके बताएं कि एटीट्यूड बदलने से कैसे होगा मूल्य बदलना। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आपके मूल्य के विरुद्ध कोई चीज है, और आपको किसी ने कहा कि कर लो यार, आपका मूल्य नहीं बदला। जैसे मैं शाकाहारी हूं, और मैं अपनी सामान्य स्थितियों में तो कभी मांस नहीं खाऊंगा, ये मेरी व्यक्तिगत समझ है। मेरे कुछ दोस्त कहते भी हैं कि यार एक ही जीवन मिला था, निरर्थक कर दिया, मुर्गा नहीं खाया, क्या जीवन जिया तुमने यार। तो मुझे लगता है कि ठीक ही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, उसके बिना भी मुर्गा रहित जीवन भी पर्याप्त है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है। मान लीजिए कोई मेरे जैसा व्यक्ति किसी खास सिचुएशन में फंस जाए जहां शाकाहार का ऑप्शन ना हो, और वो मजबूरी में नाक बंद करके और खाए मांस, बड़ी मुश्किल से खाए किसी तरह से, और जैसी मांस अंदर गया उतना बाहर निकल गया उसी समय। 2-3 एफर्ट्स के बाद जाके ठीक से सेट हुआ। तो बाकी दोस्त पूछे, हाँ भाई कैसा लग रहा है? यार बस पूछो, मतलब जिंदा रहने के लिए मजबूरी है, क्या करें। और मजबूरी ऐसी कि अगले 10 दिन तक यही खाना है, कुछ चारा है नहीं। सेकेंड डे खाया, थर्ड डे खाया, फोर्थ डे पहली बार लगा है तो बढ़िया वैसे। मूल्य वही है, मूल्य वही है, अभी मूल्य नहीं बदला है, मूल्य है शाकाहार के पक्ष में। अनुभव ऐसे हुए कि आपको हल्का सा रुझान बदल रहा है, जिस चीज से नफरत थी उस चीज के प्रति थोड़ा सा लगाव महसूस होने लगा है, पर मूल्य वही है अभी भी। आप खाते हुए भी कोस रहे हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, बस 10 दिन की मजबूरी है, उसके बाद देख लूंगा, फिर नहीं खाऊंगा। 7वें दिन तो अजीब हालत, आप सुबह उठे पूछ रहे हैं कि आज नहीं मिलेगा क्या? अभी तक मजबूरी में चल रहा था, अब आप पूछ रहे हैं। और 9वें दिन घोषणा हुई कि अब आप चिंता ना करें, भारत सरकार का हेलीकॉप्टर आ गया है, कल से अब आप शाकाहारी भोजन कर सकेंगे। और आपको सुनकर सदमा सा लगा, खुशी हुई नहीं आपको, अजीब सी बात है। फिल्मों में होता है ना कि लड़की अपनी शादी के लिए जा रही है, रास्ते में लड़का मिल गया, दोस्ती हो गई, जब भी मेट हो गया, और बाद में फिर वो भाग के आ गई, उसका मन था ही नहीं बेचारी का या बेचारे का। ठीक वैसी सिचुएशन है। और 10 दिन के बाद जब ये आया, अब इसका एटीट्यूड नॉनवेज को लेके पॉजिटिव हो गया, जो नेगेटिव था। अब ये क्या करेगा, ऐसे लोगों की संगत में ज्यादा रहेगा जो मुर्गा खोर हैं, बकरा खोर हैं, ऊंट खोर हैं, गधा खोर हैं, गोताखोर नहीं, ये सब हैं। इनकी संगति में रहेगा तो इसको ऐसे तर्क मिलेंगे बहुत सारे, जो तर्क साबित करेंगे कि नॉनवेज तो बड़ा शुभ होता है। और हो सकता है कि 1 आध साल होते होते उसका वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो जाए, और वो ये मान ले वैल्यू के स्तर पर कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे मुर्गा खाना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अगर मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा तो इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बनेगा? मांसाहारियों का सबसे मासूम तर्क ये होता है, इकोसिस्टम का बैलेंस। और मजे की बात है कि जो मुर्गा खाते हैं वो नेचुरली पैदा नहीं होता, पैदा किए जाते हैं मुर्गे खाने के लिए। इकोसिस्टम का बैलेंस होता तो उनको पोल्ट्री फार्म में पैदा नहीं करवा रहे होते, तो नॉर्मली पैदा हो रहे होते। जबरदस्ती जनसंख्या उनकी बढ़ा के उनको खाना और फिर कहना इकोसिस्टम का सवाल है, क्या करें? लेकिन अब क्योंकि इसको मजा आ रहा है, इसको ऐसे तर्क अच्छे लगेंगे अब, और इन्हीं तर्कों का सहारा लेके कहीं कहीं काम चला लेगा। क्या करे इकोसिस्टम? शाकाहारी तो इकोसिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, सारी घास खा जाते हैं, गाय भी भूखी रह जाती है, इसलिए शाकाहारी गाय का शत्रु है, ऐसे तर्क देगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेयर कंडीशंस में एटीट्यूड के चेंज से वैल्यू चेंज का रास्ता बन सकता है? हाँ या ना? ठीक है, तो रेयर कंडीशंस में लिखिए कभी कभी। कभी कभी सुनते आपके मन में आता होगा ना, मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ, लेकिन कभी कभी कॉपी पे भी आना चाहिए ख्याल, उसको नोट कर लीजिए। तो पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि एटीट्यूड और वैल्यूज में संबंध है कि वैल्यूज चेंज होने से एटीट्यूड का चेंज होना सामान्य बात है, एटीट्यूड के चेंज होने से वैल्यू का चेंज होना रेयर किंतु संभव बात है। स्पष्ट?